बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग को लेके जो रणनीति बनी है वो बन गई। आला कमान को सूचना दे दी जाएगी। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का अब इंतजार करेगा। दरअसल कोर कमेटी की बैठक के ठीक पहले भाजपा के जो बिहार के नेता हैं वो दिल्ली में जाकर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर जो दिशा निर्देश मिला था उसके अनुसार पटना में बैठक की गई। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद दिल्ली गए हुए थे मुलाकात करने। जब वो लौटे तो बिहार में कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई। कोर कमेटी के बैठक में यह तय किया गया कि भाजपा अपने 13 सीटों पर जो सीटिंग सीट है उसे नहीं छोड़ेगी। बिहार विधान परिषद के 13 सीटों का ऐलान बीजेपी कर चुकी है कि वो अपने सीटिंग सीटों में से एक भी सीट छोड़ने के मूड में नहीं है। अब पेच भी फंसा हुआ है 2 सीटों पर। दरअसल जेडीयू चाहती है कि बीजेपी के साथ जो समझौता हो सीट शेयरिंग को लेके वो 50-50 का हो, लेकिन भाजपा अपनी सीट छोड़ने के मूड में नहीं है। दरअसल भाजपा 13 सीट पर चुनाव लड़ेगी, 11 सीट वो जेडीयू को देना चाहती है और इन्हीं 13 सीटों में से भाजपा और 11 सीटों में से जेडीयू अपने जो गठबंधन के लोग हैं उनके साथ तालमेल कर अपना उम्मीदवार देके चुनाव के मैदान में उतरने की कोशिश करेगी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड 11 सीटों पर मानने के मूड में नहीं है। ऐसे में जो कोशिश ये है कि अब 50-50 का जो फॉर्मूला है वो लगे, लेकिन जेडीयू के इस ऑफर को भाजपा मानने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल बिहार विधान परिषद को लेकर बिहार एनडीए के अंदर अब रस्साकसी का जो दौर है वो दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी 13 सीट पर चुनाव लड़ेगी, इस फैसले पर मुहर लगी। स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले इन सीटों पर बीजेपी पहले से ही अपना दावा करती रही है। बाकी बची सीटों को जेडीयू के लिए छोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन परिषद चुनाव में सीट शेयरिंग का असली पेच जो है वो मात्र 2 सीटों पर फंसा हुआ है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो मधुबनी और दरभंगा सीट को लेकर भाजपा और जेडीयू के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। यही वजह है कि जेडीयू के नेता 50-50 की बात कर रहे हैं। मधुबनी सीट फिलहाल बीजेपी के पास है और इस सीट पर जेडीयू की तरफ से भी दावा किया जा रहा है। दरअसल जेडीयू खेमे में ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो इस सीट से दावेदार हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का सीधे कहना है कि वो अपनी सिटिंग सीट नहीं छोड़ेगी। उधर दरभंगा सीट को लेकर भी जीत बरकरार है। दरभंगा सीट से जीत हासिल करने वाले सुनील सिंह का निधन हो चुका है, लेकिन बीजेपी इस सीट पर एक नया उम्मीदवार देना चाहती है। बताया जा रहा है कि इसमें कैंडिडेट को पार्टी के कुछ केंद्रीय नेताओं ने कमिटमेंट कर रखा है, जिसकी वजह से दावेदारी बताई जा रही है, जबकि इस उम्मीदवारी को लेकर भी जेडीयू की तरफ से खासा विरोध है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। दरअसल बीजेपी जिस चेहरे को दरभंगा में उम्मीदवार बनाना चाहती है वो कभी जेडीयू में हुआ करते थे। इसी वजह से पूरा का पूरा जो पेच है वो फंसा हुआ है। हालांकि भाजपा कोर कमेटी की बैठक में यह साफ हो गई कि 3 सीटें ऐसी है जहां उनकी तरफ से पुराने चेहरे चुनाव के मैदान में नहीं होंगे, जिसमें औरंगाबाद से चुनाव लड़ने वाले राजन सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर चुके हैं, जबकि समस्तीपुर और दरभंगा में पार्टी की तरफ से नए चेहरे होंगे। वहीं कोर कमेटी की बैठक में 13-11 के फॉर्मूले पर सहमति बनाई गई है। यह भी तय कर दिया गया है कि अब जेडीयू से आगे की बातचीत केंद्रीय नेतृत्व करेगा बीजेपी का।
है।